रियासत और फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकने का मिशन। वजीर आजम की हिदायत पर ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन PTA 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नजर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदेही करेगी। PTI का इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज, मुराद सईद की मौजूदगी का इंकशाफ। मुराद सईद ने शरपसंद जत्थों की क़यादत की। गिरफ्तारी के लिए CM हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। विफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गरज बरस, कहा खुफिया रिपोर्ट्स थी, फाइनल कॉल की आड़ में कत्ल व गारत की जाएगी। इनका मकसद लाशें गिराना और फसाद करना था। दुनिया में कहीं भी मुजाहिरीन असलहे से लैस नहीं आते। 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? गैर कानूनी एहतजाज पर खैबर पख्तूनख्वा का करोड़ों रुपया खर्च हुआ। सियासी नाकामी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रियासत अपनी रिट बरकरार रखेगी, तमाम मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाएगी। मुराद सईद ने इस्लामाबाद में एहतजाज में नजर आया था तो पकड़ लेते, इसके बारे में कोई इल्म नहीं वो कहाँ थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा अता तारड़ के बयान की कोई अहमियत नहीं, हुकूमत सफेद झूठ बोल रही है। अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, हमारे कारकुनों के पास ज्यादा से ज्यादा डंडे थे। इस्लामाबाद में पाक फौज का हुजूम से बराह रास्त टकराव नहीं हुआ। फौज की तैनाती का मकसद गैर मुल्की सिफारतकारों और दौरे पर आए वफूद की हिफाजत था। पुलिस रेंजर्स ने भी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए असलहा इस्तेमाल नहीं किया। वजारत दाखिला का एलामिया जारी। एहतजाज जारी रखने की जिद पर उन्हें संजानी जाने की तजवीज़ थी। मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला और गाड़ियों को आग लगाई। 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया। एक पुलिस एहलकार की भी जान ली। हमलों में 232 एहलकार जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा। गैर मुल्की मीडिया के बाद अनासिर भी प्रोपेगेंडे का शिकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शहीद कैप्टन ज़ुहैब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म, माला, सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। आबाई इलाकों में तदफीन। शहबाज शरीफ की कैप्टन ज़ुहैब के अहल खाना से मुलाकात और इजहार ताज़ियत। जिला खैबर और बनू ऑपरेशंस के दौरान 8 खवारिज मारे गए, 9 जख्मी, 2 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। मियांवाली में थाना चापरी पर हमला नाकाम, जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मसला सूबा जल रहा है। मैंने जिरगा बुलाया तो वज़ीर आला भागते भागते कोहाट पहुंचे। अली अमीन गंडापुर को अक्टूबर के बाद अब ख्याल आया कुरम में कुछ हो रहा है। फैसल करीम कुंडी की समा के प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में कोहाट में जिरगा, कहा सूबे में अमन के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। हमारी हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी को मुल्क में फैलने से रोक रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वफाकी हुकूमत को मनाजरे का चैलेंज, कहा CTD खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। दहशतगर्दी और जम इजला के लिए फंड्स पूरे नहीं मिले। गवर्नर को APC बुलाने का इख्तियार ही नहीं। पर्ची पर आए हुए गवर्नर के पीछे नहीं चल सकते। खुद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने मुतनाज़ काम शुरू कर दिए। आप वही इक़दामात उठा रहे हैं जिससे हम आपको रोक रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद, कहा दीनी मदारिस बिल की मंजूरी के लिए दबाव डाला गया। इस बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, सारिफीन मुश्किलात का शिकार। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासिर। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में भी मुश्किल। ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में भी खलल। VPNs रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन खत्म। गैर रजिस्टर्ड VPNs फौरी बंद न करने का फैसला। PTA को वजारत दाखिला की हिदायत का इंतजार। एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज नहीं। 2% से भी कम लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर मुमलिकत शीज़ा फातिमा का कहना है यूट्यूब, फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय की आज़ादी है।
मुल्क पर साइबर हमलों के बायस सिक्योरिटी वक्त की जरूरत है। कराची में लुटेरों ने एक और जिंदगी छीन ली। इस्लामिया कॉलेज के करीब डाकुओं की टायर की दुकान में घुसकर लूटमार। फायरिंग से दुकानदार जा बहक, मकतूल आरिफ गुलिस्तान जौहर का रिहायशी। 12 रोज बाद शादी थी। शहर कायद में रवा साल डकैती मज़ाहमत पर 109 अफराद कत्ल हो चुके। शाम में तहरीरुल शाम के जंगजुओं की जनूबी इलाकों की जाने पेशकदमी। बागियों का मिनाग हवाई अड्डे पर कब्जे और 50 फौजियों को यरगमाल बनाने का दावा। रूसी फजाइया के भी बागियों के ठिकानों पर हमले। मुतादिद अस्करियत पसंद हलाक। 4 रोज के दौरान झड़पों में हलाकतों की तादाद 390 तक पहुंच गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की दमिश्क में शामी सदर से मुलाकात। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी अमरीकी हमनसब से राबता। शाम की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। गजा में इस्राएली मज़ालिम न थम सके। जनूबी और शिमाली इलाकों पर हमले। 24 घंटों में 47 शहादतें। तादाद 44,429 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम उनरवा ने इस्राएली हमलों के बायस इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। मगरबी किनारे में सेहूनी फोर्सेस की फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। दर्जनों गिरफ्तार कर लिए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने मसूद बोलोस को मशरिक़ वस्ता के लिए मुशीर नामजद कर दिया। हाइब्रिड नहीं, पार्टनरशिप फार्मूला। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म होने के करीब पाकिस्तान ने आईसीसी में नया प्लान पेश कर दिया जो 3 साल के लिए होगा। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी आइंदा 3 साल तक भारत के खिलाफ न्यूट्रल वेन्यू पर इन एक्शन होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और वेन्यूज का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। भारत के जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी संभाल ली। अबरार और सुफियान की घूमती गेंदें। जिम्बाब्वे स्पिन जाल में फंस गया। पहले T20 में पाकिस्तान ने 57 रन से शिकस्त दे दी। 166 रन के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 108 रन बना सकी। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। स्कीइंग वर्ल्ड कप जायंट सलालम में 100वीं कामयाबी का ख्वाब अधूरा। अमेरिका की मिकाएला शेफरन तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए गिर पड़ी। साइड वॉल से टकराकर जख्मी। सिंधी सकाफत का दिन। टोपी अजरक डे पर कराची से कश्मीर और केंझर से कारूंझर तक हर तरफ रंग ही रंग। सखर, कंडिया रोड, शेखबाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, गीतों पर रक्स। अमरीकी कौंसल खाना भी सकाफती रंगों में रंग गया। सिंध तहजीब और सकाफत का बड़ा मरकज है। चेयरमैन कौंसल जनरल का पैगाम।